Good morning and Jai Hind students. In today's activity, we are going to discuss about time, and what you have to do is you have to understand that why time has so many units. We can measure it from any reference, but we always measure in only second. So, with okay, but for going to that point, according to the Einstein, time is simply what a clock reads. Any phenomena that repeats itself after equal interval of time can be used as a standard time. मतलब टाइम आपका कुछ ऐसा है जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो आप उसको स्टैंडर्ड भी मान सकते हैं। अगर आपको कहीं सपोज़ करिए कि आप टाइम को काउंट कर रहे हैं किसी के साइकिल से आने के, कोई बंदा है जो साइकिल से आपके पास तक आ रहा है और जैसे ही वो उतनी दूर तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक, ये एक घंटा कुछ बीता होगा। घंटे भी नहीं बोल सकते हैं, 1 आवर्स में भी इसको नहीं काउंट कर रहे हैं। सपोज़ करते हैं वो एक टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन का हुआ। अब आपके घरों में क्या होगा, सपोज़ दिस इज़ अ वुडन ब्लॉक, ओके, और यहाँ आपने कोई मास रखा हुआ है। अब इस मास को आपने क्या किया है, स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। These are the special type of motion that is called as SHM. But अगर मैं टाइम को काउंट करूँ यहाँ से, तो एक बार मैंने इसका 2 मोशन किया, एक बार ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आया, दैट इज़ ट्रू टू और फ्रो मोशन। Anything which is happening in to or fro motion, that is called as SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। अब इसको आप जब ऑक्सीलेट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ये अपने टाइम से थोड़ा सा आगे जा रहा है और थोड़ी देर बाद थोड़ा पीछे भी आ रहा है। जब ये ऐसा कर रहा है तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ से वापस भी आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ऐसा करते हुए ये कर रहा है। अगर आप इसको टाइम बनाना चाह रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, दैट यू हैव टू मेक 2 or 3 events, list of that events which you can select as the basis of time calculation. तो इसका एग्जांपल क्या है, बीटिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब वो एक बार में कितना धड़क रहा है वो भी है। ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ओके, revolution of earth around the sun, vibration of quartz crystal in quartz wristwatches, period of vibration of cesium-133 atom। ये तो स्टैंडर्ड सेट है, पर ये सारी जो फिनोमनाज हैं 1 to 5, ये भी तो एक तरीके का टाइम इंटरवल शो कर रहे हैं। बस हमें ऐसे ही टाइम इंटरवल्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। Now what do you mean by the cesium-133 atom? In cesium atomic clock, the second is taken as the time needed for this much amount of vibration of the radiation corresponding to a transmission between 2 hyperfin levels of the ground state of cesium-133 atom. It's a scientific definition in which cesium-133 atom has been taken on the ground state between the 2 hyperfin levels, और उसके बीच में जो उसकी रेडिएशन निकल रही है cesium-133 एटम की, वो इतनी अमाउंट की होनी चाहिए। अगर इतना होता है तो अब आप उसे 1 सेकंड कहते हैं। ओके, गॉट इट। ओके, अ सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज़ यूज्ड एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, दैट इज़ NPL, न्यू दिल्ली, टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया की स्टैंडर्ड का टाइम मेंटेन करने के लिए सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है आपका NPL में रखा हुआ, जो कहाँ है, दिल्ली में है। ये है वो एपरेटस, दिस इज़ द एपरेटस। 2 हाइपरफिन्स लेवल्स के बीच में आपका cesium-133 एटम रखा हुआ है, ये वो फिगर है। सो यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस NPL, व्हाट डज इट डू, ओके।
ना एडवांटेजेस ऑफ डिफाइनिंग टाइम इन सेकेंड्स। तो इसमें क्या है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक हैज़ एक्यूरेसी, high accuracy of 1 part in 10 to the power 13. It can easily reproduced in a good laboratory. It is not affected by physical condition of pressure and temperature, and it is imperishable. जो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती है दिन देर तक चलेगी, ठीक। ओके, टेक्निक्स टू मेजर टाइम, इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर जंक्शंस, quartz clock, atomic clock, decay of elementary particle and radioactive decay. Now what you have to do is you have to collect the information about all this, and you have to make a PPT on this, that what are they trying to say। एक तो हमने पढ़ लिया अच्छे से that cesium 133 एटम जो है आपका, ये आपका काम करता है सेकंड को मेजर करने के लिए, लेकिन और भी एग्जांपल हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो करते क्या हैं कि ऐसे जिस तरीके से काम करेंगे वो कार्यक्रम आपको जो है पूरा बताना है कि कैसे क्या होगा। ओके, आई थिंक आई हैव एनफ डिस्कस्ड दिस वन एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो थैंक यू एंड जय हिंद, एंड मेक द PPT एंड सेंड मी ऑन द पर्सनल विंडो between 2 or 3 days. Okay, that means आज आपकी डेट है 8th of May, you have to send it to me on 12th of May. Okay, thank you.